इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट के दूसरे डे में जो उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है। पहला डे में जिस तरीके से बुमराह ने अपना डे बनाया है, दूसरा डे में जिस तरीके से हमारा बल्लेबाजी फ्लॉप हुआ है, फिर से एक बार सर रविंद्र जडेजा ने जो कमाल दिखा के इस टाइम पर इंडियन टीम को दूसरे डे के आखिरी दो सेशन में पूरी तरह डोमिनेशन करके ग्रेटेस्ट कमबैक कराया है। इस मैच में जब पहले डे में साउथ अफ्रीका 160 पे ऑल आउट होती है, जहां पर फिर से एक बार बुमराह और वो मोहम्मद सिराज डीएसपी सिराज का कमाल हमें देखने को मिला था, जहां जसप्रीत बुमराह ने हमें वो क्लास दिखाया था, जिन्होंने 13 ओवर गेंदबाजी करके 5 विकेट लिया था, वो भी 12 रन दे के 0.2 की इकोनॉमी से रन खर्च। लेकिन फिर जब हम बल्लेबाजी करने आए, जहां पर हमारा बल्लेबाज को इस टर्निंग स्लो स्पिनिंग पिच में और बेटर बल्लेबाजी करना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, दूसरे डे की पहले दो सेशन में हमारा बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप होती है और 50 पे 6 हो जाती। डे 2 में हमने अच्छा स्टार्ट किया था, जब जायसवाल और केएल राहुल के एक शानदार स्टार्ट मिलने के बाद भी जायसवाल आज जब 12 रनों पे अर्ली विकेट गिरा देती है, फिर केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर के दौरान एक कमाल का बल्लेबाजी पार्टनरशिप हमें देखने को मिला था। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को जब अब ऊपर तीसरे में प्रमोट किया गया था, जब जायसवाल के अर्ली विकेट गंवाया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से फिर से एक बार डिसअपॉइंट किया, जब उन्होंने केएल के साथ 50 की पार्टनरशिप बनाया था अर्ली विकेट गिरने के बाद। इस मैचों में जब ग्रेटेस्ट कमबैक किया था, लग रहा था आज पूरी तरह डोमिनेशन करेंगे, लेकिन लंच ब्रेक के बाद जिस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर ने मार्को यानसन की वो इन स्विंग गेंद को सीधे जहां पर छोड़ देना चाहिए था, उस इन स्विंग गेंद को एक्स्ट्रा कवर में धकेलने गए और हल्का सा एज लग के अपना विकेट गंवाया, जहां पर वो अच्छा पॉजिटिव लग रहा था। 42 गेंदों में 30 रनों का कमाल का नॉक खेला था, फिर हमें एक बार डिसअपॉइंट देखने को मिला। आज हमारा कप्तान सुमन गिल को जिस तरीके से सार में वो बाउंसर गेंद लगने के बाद मार्को यानसन के ओवर में उनको इंजरी होके रिटायर्ड हार्ट होके जाना पड़ा, उसके बाद एक के बाद एक विकेट जिस तरीके से हमने गंवाया, जहां पर एक टाइम लंच ब्रेक से पहले हम पूरी तरह कंट्रोल पे था। आधी विकेट गंवाने के बाद केएल राहुल ने आज जो कमाल का नॉक खेला था, दूसरे एंड से जो उन्होंने पारी को संभाला था, लेकिन हमारा वाइस कप्तान ऋषभ पंत ने जो डिसअपॉइंट किया, जब उनको इस सिचुएशन में जहां पर हमारा कप्तान सुमन गिल खुद रिटायर्ड हार्ट हुआ है हेड इंजुरी की वजह से, जो जबरदस्त तरीके से उनके सार पे जो बाउंसर गेंद लगा था, उसकी वजह से मेडिकल स्टाफ जब उनको बोले आप नहीं खेल सकते, आप रिटायर्ड हार्ट होना पड़ेगा, तब जब टीम का 50 पे 4 हुआ था, उस सिचुएशन में और बेटर अप्रोच बेटर इंटेंस से ऋषभ पंत को एक पार्टनरशिप बनाना था, एक बड़ा लंबा ले जाना था, लेकिन उन्होंने किया, आते T20 मैचेस में खेलने के अंदाज में 23 गेंदों में 27 रन बना के जिस तरीके से उन्होंने आउट हुआ, फिर से एक बार डिसअपॉइंट किया, जहां पर दूसरे एंड से केएल राहुल जिस अप्रोच और इंटेंस से खेल रहा था, कमाल का पॉजिटिव लग रहा था। उन्होंने आज जो 40 रनों का जो बिग इम्पैक्ट पारी खेला, नहीं तो हम आज 85 पे ऑल आउट हुए, ये 100 के नीचे भी हो सकते। उसके बाद हमारा जितने भी ऑलराउंडर उन्होंने जिस तरीके से डिसअपॉइंट किया, लोअर मिडिल ऑर्डर में सर रविंद्र जडेजा के ऊपर बहुत उम्मीद था, उन्होंने जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने आज डिसअपॉइंट किया, पूरी तरह फेल हुआ। वहाँ पर साउथ अफ्रीका ने दूसरे डे के लंच ब्रेक के बाद जबरदस्त तरीके से कमबैक किया, हमें 150 पे पूरी टीम ऑल आउट हुआ। फिर हम जब पूरी तरह प्रेशर पे था,
फिर से एक बार सार रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने आज क्या कमाल का गेंदबाजी किया। शुरुआत में आते हुए अर्ली ब्रेक थ्रू जिस तरीके से मार्को एंसन और रॉयल रिटर्न रन को चलता किया, उन्होंने आज फिर से एक बार 11 ओवर गेंदबाजी करके 4 मेडन डाल के 4 विकेट निकाला। कमाल का गेंदबाजी का दूसरी एंड से जिस तरीके से पिंकी डुए ने आज जो कमाल का तरीके से हमें कमबैक किया, कुलदीप यादव ने भी कमाल का तरीके से कमबैक किया। उन्होंने 2 विकेट चटकारे। इस मैच में 93 पे 7 है। अभी जहाँ पर हम इस मैच में पूरी तरह पिछड़ रहा था, फिर से एक बार हमारा गेंदबाजों ने हमें जीत के करीब लाया। अब से 22 रनों का लीड पर साउथ अफ्रीका है। जिस टाइम पे हमें पूरे कंट्रोल पे था, मिडिल ओवर में हमने डोमिनेशन किया था। आखिरी 2 सेशन में जिस तरीके से लंच ब्रेक के बाद तीसरे सेशन में हमारा बल्लेबाजी फ्लॉप हुआ था, लेकिन आखिरी 2 सेशन में दूसरे डे के एंड आते हुए हमारा गेंदबाजों ने ग्रेटेस्ट कमबैक किया। स्पेशली सर रविंद्र जडेजा का तारीफ करना पड़ेगा। पहले बल्लेबाजी में जब पूरी तरह फ्लॉप हुआ था, उसके बाद गेंदबाजी लाते हुए हमें ग्रेटेस्ट कमबैक करके पहला टेस्ट साउथ अफ्रीका के साथ जीत के लगभग करीब लाके हमें खड़ा किया। लगभग ये मैच हम जीत ही चुके। अब से उनका 4 विकेट निकालना है, जो अभी टांबा बाबूमा खड़ा है 22 पे नॉट आउट जाके दूसरे डे के आखिरी सेशन में इनको चलता करना है, इनका विकेट चटकाना है, तो हम जीत के करीब है।